ऐसा किसने सोचा था कि मोदी और योगी के नेतृत्व के रहते, ईडी और आयकर के रहते बीजेपी के मंत्री और विधायक पार्टी छोड़ने लगेंगे? अब यह नेतृत्व की विफलता है या विभाग की विफलता है, इस पर गोदी मीडिया के एंकर ही बेहतर बता सकते हैं। बाकी इनका नतीजों पर क्या असर पड़ेगा तो उस पर मेरी कोई टिप्पणी नहीं है, क्योंकि सौरभ की रिपोर्ट भी दिखानी है। स्वामी प्रसाद मौर्य के बाद वन और पर्यावरण मंत्री दारा सिंह चौहान ने भी यूपी सरकार से इस्तीफा देने का ऐलान कर दिया है। वो 2 बार लोकसभा और 1 बार राज्यसभा के सांसद रहे। ओबीसी राजनीति में अहम माने जाते हैं। 5 साल तक लोगों ने सुख भोगा। दारा सिंह चौहान की मंत्री पद छोड़ने के बाद अखिलेश यादव, जो कि सपा प्रमुख हैं, उन्होंने दारा सिंह चौहान के साथ अपनी तस्वीर ट्वीट कर दारा सिंह चौहान का सपा में स्वागत किया है। आपको आश्चर्य होगा कि जिस पिछड़े और दलित समाज के लोगों ने, जिस प्रदेश के किसानों नौजवानों के आशीर्वाद से 5 साल तक लोगों ने सुख भोगा, लोगों ने आज उनके दुख का ख्याल नहीं, उनके सुख की चिंता नहीं थी, तब मैंने निर्णय लिया। उधर स्वामी प्रसाद मौर्य के घर के बाहर बुधवार को उनके समर्थकों की जबरदस्त भीड़ दिखी। सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने मंगलवार को स्वामी प्रसाद मौर्य के साथ अपनी फोटो ट्वीट कर उनका सपा में स्वागत कर डाला, मगर स्वामी प्रसाद मौर्य फौरन अपने पत्ते खोलने को तैयार नहीं है। हमारे इस्तीफे का कोई भी स्वागत करेगा, हम उससे धन्यवाद देंगे। हजारों कार्यकर्ता रहे, मैं सबको धन्यवाद दे रहा हूँ। समाजवादी पार्टी नहीं ज्वाइन कर रहे अभी? 14 जनवरी को वो भी तय हो जाएगा। हम क्या कर रहे हैं? तो 2 दिन क्या करेंगे? आज कल 2 दिन हम अपने साथियों से, कार्यकर्ताओं से, जो हजारों की तादाद में कल से लगातार आ रहे हैं, मैं उनसे मिल रहा हूँ, सुन रहा हूँ, उनकी बात को सुन रहा हूँ, उनकी भावनाओं को समझ रहा हूँ, और जो नहीं आ पा रहे हैं मैं उनसे टेलीफोन पर संपर्क करके उनसे बात करके उनकी भावनाओं को जानकारी ले रहा हूँ। कल शाम तक मैं अंतिम निर्णय की स्थिति में पहुंच जाऊंगा और 14 जनवरी को उस फैसला को सुना दूंगा। बीजेपी स्वामी प्रसाद मौर्य के पिछड़ा वोट बैंक की अहमियत समझती है, इसलिए मौर्य को मनाने की जिम्मेदारी यूपी के उप मुख्यमंत्री केशव मौर्य को दी गई है। जब हमने स्वामी प्रसाद मौर्य से केशव प्रसाद द्वारा मान मनोबल पर सवाल पूछा तो स्वामी प्रसाद मौर्य चुटकी लेते नजर आए। केशव मौर्य जी भले डिप्टी सीएम है, लेकिन हमारे छोटे भाई हैं। वो स्वयं बेचारे की हालत में 5 साल बिताए हैं, इसलिए मुझे उन पर तरस आती है। हमें उन पर कुछ नहीं कहना है। दिलचस्प ये है कि इसी दौरान स्वामी प्रसाद मौर्य के विरुद्ध एक गिरफ्तारी वारंट जारी कर दिया गया है। सुल्तानपुर की कोर्ट ने ये वारंट जारी किया है। मौर्य को 24 जनवरी तक पेश किया जाना है। उन पर धार्मिक भावनाएं भड़काने का आरोप है। ये 2014 का मामला है, जब उन्होंने मनुवाद की आलोचना करते हुए शादी में गौरी गणेश पूजन से दूर रहने को कहा था। बीजेपी ने भी शाम होते होते सपा और कांग्रेस को झटका दिया। बीजेपी ने सपा के सिरसागंज विधायक हरिओम यादव और कांग्रेस के बेहट से विधायक नरेश सैनी को तोड़ लिया है। मैं आदरणीय नरेश सैनी जी को, आदरणीय हरिओम यादव जी को, आदरणीय डॉक्टर धर्मपाल सिंह जी का मैं हृदय से स्वागत करता हूं और इन लोगों का अभिनंदन करता हूं। भारतीय जनता पार्टी में अपेक्षा करता हूं कि भारतीय जनता पार्टी के विचारधारा के प्रति परिश्रम की पराकाष्ठा करेंगे और इनके आने से पार्टी का कद बढ़ेगा। चुनाव का वक्त है तो आया राम गया राम होगा। स्वामी प्रसाद मौर्य आए हैं, साथ में अपने दारा सिंह चौहान को ले आए एक मंत्री, कई विधायक लेके आ रहे हैं। तो उधर बीजेपी भी जोर मारे हुए है। हरिओम यादव, जो कि समाजवादी पार्टी के संस्थापक मुलायम सिंह यादव के परिवार के हैं, उनको बीजेपी ने शामिल करा लिया है। लेकिन चुनौती सबसे बड़ी क्या होगी? ये सब लोग आ रहे हैं समाजवादी पार्टी में, समाजवादी पार्टी में भी विरोध होगा, क्योंकि समाजवादी पार्टी के टिकट कटेंगे, क्योंकि जो स्वामी प्रसाद मौर्य के लोग और विधायक हैं उनको टिकट देना पड़ेगा। यही प्रॉब्लम बीजेपी के साथ भी होगी। तो ऐसा नहीं कि भी अंतर कला खत्म हो गई है, चुनाव का आगाज हुआ है उत्तर प्रदेश में, कहें तो पिक्चर अभी बाकी है। सहयोगी बिलाल और विनीत के साथ लखनऊ में सौरभ शुक्ला, एनडीटीवी इंडिया।